2 दिन के बाद महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए। महाअवतार बाबा जी के दर्शन ऐसे हुए मुझे कि वो एक शांत जगह पे बैठे हुए हैं और उनके पीछे बड़े बड़े जंगल है और पीछे नदी है। वो नदी मस्त एकदम बह रही है और मेरे महाअवतार बाबा जी के साथ ऐसे दर्शन हुए कि मैं उनके सामने प्रत्यक्ष उनके सामने देख रहा हूँ और वो भी मुझे महाअवतार बाबा जी देख रहे और देख के हंस रहे और मैं भी हंस रहा हूँ। पीताम्बरा परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और मेरे गुरु जी को और महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। आज का विषय है, स्वप्न में मुझे महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए थे। तो साधक भाइयों, मेरे जैसे गुरुजी ने इसके पहले जो एक वीडियो मेरे डाउनलोड किया है, तो दूसरे दिन मुझे वहाँ से फिर 2 दिन बाद मुझे पुनः स्वप्न में महाअवतार बाबा जी आए। एक दोस्त के मित्रता के सहारे में मुझे स्वप्न में, तो वो मुझे बोल रहे थे कि चलो महाअवतार बाबा जी के अभी दर्शन करने। तो मैं स्वप्न में उनको कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुआ मैं स्वप्न में, मतलब महाअवतार बाबा जी के दर्शन हो चुके मुझे और बहुत लंबा सफ़र है, बहुत चल के जाना पड़ता है, पहाड़ी का एरिया है, घनेदार जंगल है बड़े बड़े। तो उनको ये कहा दिया मेरे दोस्त को। तो ये कहने के बाद और उनको मतलब हमारे जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में उनको गाली भी दे दिया मैं, क्योंकि उम्र से मेरे थोड़े कम थे, इसके लिए मैं उनको थोड़ा गाली का और मतलब शब्द का गाली दे दिया उनको, वह शब्द का अर्थ कर दिया मैंने। तो यही बात फिर मेरे अपने गुरुजी को बोली ही नहीं थी। 2 दिन बाद मैं अपने गुरुजी को व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके उनको बोल दिया था। तो गुरुजी का वहाँ से मुझे रिप्लाई आया, आप फ़ोन पे बात कर लीजिए। तो मैंने गुरुजी को फ़ोन पे बात कर लिए। तो गुरुजी मुझे इतना डांटे कि चिल्लाए मुझे, आप क्यों नहीं गए थे, कि वो स्वयं महाअवतार बाबा जी थे। तो देखो साधक भाई, तभी भी मतलब मुझे मालूम नहीं था कि वो मतलब मैं ऐसे सब मतलब समझ गया था कि अपना दोस्त है, चलो जहाँ अभी तो मैं आया हूँ, कहाँ मजाक का खेल थोड़ी है, नज़दीक थोड़ी है, गया आ गया, ऐसा भी नहीं, बहुत बड़ा लंबा सफ़र है। तो इसीलिए तो नहीं मैं जाया और उनको चिल्लाया। तो गुरुजी फिर इतना मुझे चिल्लाया कि आपकी दीक्षा होने वाली थी, आप क्यों नहीं गए। तो मैं कुछ बोला ही नहीं गुरुजी को। तो मुझे मतलब बोलने का कोई चांस ही नहीं था, जो गुरुजी का आदेश होता था मैं आदेश का पालन करता हूँ। तो गुरुजी मुझे कुछ स्वप्न में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो चलो जाने दो, अभी तुम गाली भी दे दी उनको, तो उनसे 10 बार माफ़ी मांगो। तो मैं उनसे माफ़ी मांगा, आप बहुत बड़े भाग्यवान हैं, आपकी दीक्षा होने वाली थी। गुरुजी अभी ऐसे बात कर रहे थे, तो मैं उनको गुरुजी को बोला, गुरुजी अभी मुझे दीक्षा वीक्षा अभी उनसे नहीं लेना है, महाअवतार बाबा जी से, जो बस अभी आपसे दीक्षा ली है, मैं हो चुका हूँ, जो कुछ लेना है वो आपसे ही। तो गुरुजी फिर से मुझे चिल्लाए, ये सचिन जी, ये ऐसा नसीब हर किसी को नहीं मिलते हैं, आप नसीबवान हैं, इसके लिए आपको ये नसीब से महाअवतार बाबा जी मिले हैं और ये पुण्य का है। तो गुरुजी को कुछ बोला ही नहीं मैं मतलब गुरुजी बहुत चिल्लाए थे कि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता, इस मौके का फ़ायदा उठाना मांगता था, आपने जाना मांगता था। मैं ना गया ना मैं सुना, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान ही नहीं था साधक भाइयों कि क्या आता है, उस स्वप्न में उतना ज्ञान नहीं रहता है। तो उसके बाद मुझे 2 दिन के बाद महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए। महाअवतार बाबा जी के दर्शन ऐसे हुए मुझे कि वो एक शांत जगह पे बैठे हुए हैं और उनके पीछे बड़े बड़े जंगल है और पीछे नदी है। वो नदी मस्त एकदम बह रही है और मेरे महाअवतार बाबा जी के साथ ऐसे दर्शन हुए कि मैं उनके सामने प्रत्यक्ष उनके सामने देख रहा हूँ और वो भी मुझे महाअवतार बाबा जी देख रहे और देख के हंस रहे और मैं भी हंस रहा हूँ। लेकिन यही है कि हमारी बात नहीं होती थी महाअवतार बाबा जी से, हमारी बात नहीं होती थी महाअवतार बाबा जी से, कभी बात नहीं हुई। हम कभी बात नहीं करते थे, खाली स्माइल देते थे, हंसते थे। और उस जगह पे जितनी जगह पे खुले है मैं घूमता था, जैसा मैं महाअवतार बाबा जी के पीछे जाता था तो महाअवतार बाबा जी मतलब देखते थे मुझे कि क्या कर रहा है पीछे। मैं खड़े होकर पानी की तरफ देखता था, जंगल दिखता था, पहाड़ दिखता था। ये ऐसा मेरे साथ होता था। और अभी रही मेन बात, तो मेरे साधक भाई जितने भी पीताम्बरा परिवार से जुड़े हैं, महाअवतार बाबा जी एक दिन मेरे स्वप्न में आए और स्वप्न में आके मुझे दीक्षा दी है उन्होंने। उन्होंने मुझे एक क्रिया दी है, वो क्रिया मुझे जब ये दी थी, वो क्रिया अभी 2 ही दिन हुई मुझे वो दीक्षा दे के एक क्रिया दी है महाअवतार बाबा जी ने मुझे। वो क्रिया मुझे करने के लिए बोले, स्वयं आके मुझे खुद
और वो क्रिया मुझे ना मुझे घर पे दी है ना किधर दी है, वो मुझे जगह मालूम नहीं। मैं बहुत दिमाग को मैं प्रेशर डालता था मैं इस बात का कि मैं कौन सी जगह पे हूँ, क्योंकि मैं उस जगह पे जब भी था तभी मैं मेरे घर वालों को सबको चिल्ला रहा था कि बुला रहा था आओ कि उस क्रिया को देखो, कि वो क्रिया मुझे बोली थी जिस दिन, मतलब वो क्रिया मुझे मावतर बाबा जी ने सिखाई थी, और सिखाने के बाद बोले थे कि ये क्रिया आप 15 मिनट करो और 15 मिनट के बाद आप अपने आंखें खोलो। और मेरे सामने मावतर बाबा जी ने आईना एक रख दिया था कि, यानी मेरे मन में एक ऐसा संशय आ गया था कि ये क्रिया में करके मुझे क्या मिलने वाला है, क्या हासिल कर सकता हूँ मैं इस दुनिया से। तो मावतर बाबा जी ने खाली इतना ही बोले कि आप 15 मिनट आंखें बंद करके जब भी 15 मिनट आप ध्यान करके जब भी देखोगे तो इस आईने में देखना। तो इस आईने में मेरे भाइयों साधकों, जब भी आईने में देखता हूँ तो मेरा आधा शरीर पैर से लेके पूरे कमर तक वो आईने में मेरे पैर नहीं दिख रहे थे। ये ऐसी मुझे क्रिया दी है मावतर बाबा जी ने। यही बस इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और मेरे गुरु जी को मावतर बाबा जी को साष्टांग नमस्कार। कृष्ण 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 कृष्ण।